वेलकम माय फ्रेंड्स, मैं अजय सर अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखते हैं, आज मैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज 14.4 आज हम देखने का प्रयास करते हैं। छोटा सा चैप्टर है। इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर मुख्य रूप से आपको 1 नंबर या 2 नंबर का सवाल जनरली पूछे जाते हैं, विशेष ज़्यादा नहीं पूछे जाते। ये ग्राफ वाला पार्ट है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस पार्ट के अंदर क्या है। सवाल में कुछ खासियत क्या है। इसमें संचयी आरंभ जो बारंबारता है उसका ग्राफ के माध्यम से हम माध्य का निकालेंगे। किस निकालेंगे? ग्राफ के माध्यम से हम निकालेंगे। क्लास 9 में इसके विषय में पढ़े होंगे। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछता है इस पार्ट से कम का संचयी आवृत्ति, से कम का जो संचित त्वरण बनेगा ये इस रूप में बनेगा। ग्राफ ऐसे ग्राफ में से चढ़ते हुए क्रम में बनेगा, से कम प्रकार का। और अगर आपको से अधिक का निकालना है तो से अधिक का ग्राफ ऊपर से नीचे की ओर आएगा। ये हमेशा याद रखिएगा। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि से कम का और से अधिक का ग्राफ कैसा बनेगा। आधी बात समझ में क्या पूछेगा एग्जाम में? से कम का और से अधिक का ग्राफ कैसा बनेगा। तो से अधिक का, से कम का चढ़ते हुए और से अधिक का क्या होगा, ये उतरते हुए बनेगा। ये ऐसा बनेगा और ये ऐसा बनेगा। कुछ फिर ये समझ लेते हैं प्रयास। ये जो बना है इससे आता है, इससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। संचयी आवृत्ति को बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व से बोलते हैं। इसको त्वरण बोलते हैं, त्वरण को ओजीवा बोलते हैं, ओजीवी, ठीक है। चलिए अंग्रेजी शब्द ओजीवी से बना हुआ है, ओजीवी बोला जाता है। इसकी व्युत्पत्ति शब्द ओजी से हुआ है। इस उत्तक को उत्तल वक्र या कॉन्वेक्स कर्व के रूप में लहराती हुई अवतल वक्र के आकार की वक्र होती है। यह वक्र एस के आकार की होती है जिसके सिरे ऊर्ध्वाधर होते हैं। 14वीं से और 15वीं शताब्दियों में इसे को गति ढंग को वास्तुकला और जीव द्वारा वक्रकला प्रस्तुत किया गया है। आपको ये पूछेगा कि से कम का और से अधिक का त्वरण कैसा बनेगा। तो से कम का त्वरण ऐसा बनेगा और से अधिक का त्वरण क्या होगा, ऐसे ऊपर से नीचे की ओर बनेगा, घटते क्रम में है। और इसका ये चढ़ते क्रम में चढ़ रहा है, इस तरफ से बनेगा, ठीक है। चलिए हम ग्राफ देखने का प्रयास करते हैं। माध्यिका में जो निकालते कैसे निकालते हैं, देखिए ये ग्राफ बना है, इसके बीच का टर्म जो बनता है वो माध्यिका कहलाता है, ठीक है। सवाल को देखते हैं हम कैसा सवाल बनाया था 14.4। तो बुक में फर्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, कह रहा है जी निम्नलिखित फैक्ट्री की निम्नलिखित बंटन की फैक्ट्री में 50 श्रमिक दिया गया है। दैनिक आय ये दिया गया है और इसका ये दिया गया। इसका बोला है से कम प्रकार का संचयी आवृत्ति बंटन में बदलना है और त्वरण आपको दिया गया है। इसका त्वरण बनाना है। त्वरण मतलब ग्राफ, ओजीवा इसको बोलते हैं। तो दैनिक आय 100 से 120 में 12 है श्रमिक है, इतना से इतना में 14 श्रमिक है, इतना से इतना में 8 श्रमिक है, इतना से इतना में 6 श्रमिक, इतना से इतना में 10 श्रमिक है। आधी बात समझ में? चलिए हम ग्राफ देखने का प्रयास करते हैं कैसे बनेगा ग्राफ, ठीक है। चलिए 14.4 का ग्राफ देखिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, संचयी आवृत्ति निकालेंगे। क्या करेंगे? संचयी आवृत्ति निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए संचयी आवृत्ति निकाल रहे हैं। जब दे दिया 100 से कम, इससे कम वाला तो ठीक है 100 से 120 है ना, कितना 100 से 120, तो 120 से कम हुआ है, 140 से कम हुआ है, 160 से कम हुआ, 180 से कम हुआ, 200 से कम हुआ कि नहीं हुआ? वही 120 से कम तो कितना, पहले 0 12 हो गया, 12 14 26 हो गया, 26 और 8 कितना हो गया, 24 हो गया, 24 और 6 40 हो गया, 40 और 10 कितना हो गया, 40 और 10 कितना हो गया, 50 हो गया। इस रूप में हम पर कन्वर्ट कर लिए। कन्वर्ट कैसे किया आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ, समझ रहे ना। कितना 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम। देखिए 120 से कम थे 12 हुआ कि नहीं हुआ, 140 से कम तो 12, ये भी दोनों हो गया 26, 160 से कम तो ये भी और ये भी कितना हो गया 24। फिर 180 से कम तो 180 कम ये सब है ना, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो सबको जोड़ दीजिए यहाँ तक तो 60 हो गया। 120 से कम, 200 से कम तो 10 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 50। अब इसका हम ग्राफ खींच देते हैं। ये ग्राफ बनाइए, ग्राफ बना लीजिए। कितना है 120, 140, 160, 180, 200, 120, 140, 160, 180, 200। इसको बोलते हैं जिग जैग लाइन। क्या करते हैं? जिग जैग लाइन। ये जिग जैग लाइन क्या बोलते हैं इसको? जिग जैग लाइन। ये क्यों खींचते हैं? क्योंकि जब ये जो आवृत्ति है 0 से अगर शुरू होता तो ये लाइन हम नहीं देते,
0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 इस रूप में होता तो हम ये लाइन को हम नहीं देते, समझ गए ना। लेकिन जब दी गई आवृत्ति क्या हो आपको, जब दी गई आवृत्ति किस रूप में हो, 0 से शुरू नहीं हो, अंतराल से शुरू नहीं हो, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, उस स्थिति में हम जिगजैग लाइन देते हैं ऐसा। तो देखिए कैसा लाइन आपको दिया हुआ है, जिगजैग लाइन देख लीजिए ग्राफ में, ये थोड़ा सा नीचे ऐसे की ओर होता है, ठीक है। 120 दे दिया गया। अब इसमें अंतराल कितना है, मैक्सिमम कितना है, 50 है, तो 10-10 का अंतराल लीजिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ले लिए। अब देखिए कितना है, 120 कितना है, 12 है, तो 120 कहाँ जाएगा, देखिए 10 से थोड़ा सा ऊपर गया 12, यहाँ पॉइंट कीजिए। फिर 140 कितना है, 140 26 है, तो 26 पॉइंट कहाँ जाएगा, ऊपर, ऊपर 20 से 25 हो गया, ये यहाँ 26 के पास हो गया। 160 कितना है, 160 24 है, तो देखिए हो गया। 180 कितना है, 180 40 है, तो ये 40 के पास चला गया, बिंदी खींच दिया। 120 इतना खींच दिया, स्केल सर्कल जो है ऐसे, इसको ऐसे 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 मिला दिया, मान दे दिए। ये जो बन गया, क्या बन गया, आवृत्ति वक्रीय बन गया, COC प्रकार की आवृत्ति बन गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इसका भी हमको वही निकालने बोल रहा है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 14.4 में दूसरा क्वेश्चन भी वही बोल रहा है। ये क्वेश्चन दिया गया है कि बोल रहा है क्या जी, से कम प्रकार का त्वरण खींचने बोल रहा है, क्या, से कम प्रकार का निकालने बोल रहा है, फिर माध्यक भारक भी ज्ञात करने बोल रहा है। से कम प्रकार का निकालने बोल रहा है, तो चलिए से कम प्रकार का निकालते हैं। सवाल में आपको दिया गया है ऑलरेडी, से कम सब संख्या आ गया, दिया गया, तो सबसे कम 38, 40, 42 सब है ना, तो फिर कर दिए हम, आई बात समझ में। चलिए इसका हमको संचयी आवृत्ति निकालना है, तो संचयी आवृत्ति कैसे निकालेंगे वो देखने का प्रयास करते हैं। अब देखिए संचयी आवृत्ति हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसी का है, 0 से 38 उससे कम बोल रहा है, तो 10 0 हो गया, 38, 40 3 हो गया, ये सब संख्या दिया गया। ऑलरेडी चढ़ते क्रम में है तो आवृत्ति दिया गया, इसका ग्राफ सीधा हम ग्राफ खींच देंगे। 0 से 38 यानी 38 0, तो 38 तो इधर कहाँ है, इधर 30, अब अंतराल लेते हैं 30, 35, इसमें क्या है, इस अंतराल में बना हुआ, उससे कम ओछा दिए, 38 से 40, 40 से 42, 42 44 संख्या दिया गया। चलिए अब 0 से 38 में 0, तो 0 टर्म 0 से 38 कहाँ है, 38 इधर है, तो 0 का वैल्यू 0 की लाइन पे आ जाएगा, खींचने की जरूरत नहीं है, 38 इधर है ना, यहाँ से यहाँ पर पॉइंट हमको प्राप्त होगा। चलिए 38 40 वाला कितना आपको हो जाएगा, 3 की वैल्यू, 10 20 30 ले रहा है, 10 का 10 ले लिया, 20 30 40 ले लिया, तो 3 देखिए कितना, ये 5 हो गई, मोटा वाला लाइन, मोटा वाला लाइन ये 5 है, इसके नीचे 3 आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 40 से 42, 40 से 42 देखिए, 40 इधर 45 इधर, 42 बीच में होगा, देखिए यहाँ वैल्यू आ गई। फिर 44 से 46, 44 से 46, 45 इधर है, इधर पॉइंट यहाँ देखिए, यहाँ आ गया। इस तरह से जितना भी संख्या दिया खींच दीजिए, ठीक है, ये खिंचा गया आपका जनरली, आ रही बात समझ में, ठीक है। अब देखिए कितना है, 35 है, 35 हो गया, 35 वाला कितना हो गया, 17.5। अब देखिए 17.5 का है, 17.5 स्केल लीजिए, और 17 पॉइंट यहाँ से लेके इसको ऐसे यहाँ मिला लीजिए, और यहाँ से लेके स्केल यहाँ नीचे मिला लीजिए, और देखिए ये वाला पॉइंट कहाँ के बीच में आया, तो 45 और 50 के बीच में कितना है, 46.5 के रूप में आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर वो कितना हो जाएगा, 46.5। और फिर बोल रहा है इसको वेरीफाई कीजिए, इस सवाल को वेरीफाई कीजिए, कैसे, जो पीछे वाले पार्ट में आप पढ़े हो इसका मध्यस्थ निकाल करके, उससे हम आता है कि नहीं आता है, तो ग्राफ से हमने बनाया 46.5, अब इसी को बोलता है वेरीफाई करो, तो ये हमने सॉल्व किया, देखिए इसका भी क्या आ रहा है, 46.5 आ रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फिर वही 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65 संख्या दी है, 2 8 12 दिया गया है, ठीक है। चलिए इसका क्या बोल रहा है आपको, इसमें संख्या बोल रहा है बढ़ा रहे, मतलब से अधिक प्रकार का संचयी आवृत्ति निकालने बोल रहा है, क्या बोल रहा है, से अधिक प्रकार का संचयी आवृत्ति निकालने के लिए बोल रहा है। आगे बात समझ, चलिए तो क्या बोल रहा है, 0 से 55 दिया गया है, तो 50 से अधिक, 55 से अधिक, 65 से अधिक, 70 से अधिक, 75 से अधिक, ऐसा बोलेंगे, कोई लिखिए 50 से अधिक, 55 से अधिक, 60 से अधिक, 65 से अधिक, 70 से अधिक, 75 से अधिक। अब सबको जोड़, इसमें क्या अधिक वाले में क्या कर देंगे, सबको जोड़ देंगे। 50 से अधिक, तो 50 से अधिक सब है ना, तो ये जोड़िए सबको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 100 आएगा।
फिर 55 से अधिक, तो 55 से अधिक में घट जाएगा, तो ये 8 जोड़ 12 जोड़ 24 जोड़ 38 जोड़ 16 कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। फिर 60 से अधिक, 60 से अधिक में ये दोनों तो होगा नहीं, क्योंकि 60 तक में ये है, तो 60 से अधिक ये होगा, 12 24 ये जोड़ दीजिए 90 आ जाएगा। फिर 65 से अधिक में 24 38 16 78 आ जाएगा। फिर 70 से अधिक में 38 16 आ जाएगा। फिर 75 से अधिक में सिर्फ 16 हो जाएगा। आ गया, इसका फिर ग्राफ खींच दीजिए आप आसानी से। दिया गया देखिए 50 55 60 65 75 दे दिया गया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है 50 50 का कितना ग्राफ है, इधर 10 20 30 से 50 मैक्सिमम कितना 100 है, 10 को 10 दीजिए। 50 का कितना है 100, तो 50 का कितना हो गया 100। फिर इतना गया 98, इतना कितना हो गया 98, या घटते घटते 98, इस तरह इसका कीजिए, इसका कीजिए, संकेत देके कीजिए। जब स्लोप बन गया क्या हो गया, से कम प्रकार से अधिक प्रकार का हो गया। आ रही बात समझ में? ये 3 सवाल आपका होमवर्क है, इसका आपको खींचना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।